बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक का नेम है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन बेसिकली है क्या? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने डाटा को इकट्ठा करना है, उसको हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन, डाटा को इकट्ठा करना। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिलेटिव या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनी पर्पज़, किसी भी ख़ास काम के लिए हमने जो डाटा को इकट्ठा करना होता है, उस डाटा को इकट्ठे करने के अमल को, प्रोसेस को, मेथड को हम क्या बोलते हैं? डाटा कलेक्शन। ठीक है। डाटा कलेक्शन के अंदर बेसिकली बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं। आपकी बुक में 3 तरह के मेथड डिफाइन किए हुए हैं। तो उन मेथड्स को हम टेक्निक्स कहते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हमने डाटा को इकट्ठा करना होता है, जिसको इकट्ठा करने के बाद हम किसी रिसर्च के लिए या किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर हम निचोड़ निकालें तो ये है कि डाटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को इकट्ठा करते हैं किसी खास काम के लिए। उसके अंदर हमने डाटा को इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमने इस्तेमाल करने मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, उन मेथड को इस्तेमाल करके जिस डाटा को इकट्ठा करना है वो हम उस डाटा को हमने किसी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है और किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये तो आपके पास डाटा कलेक्शन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं किसी फील्ड के ऊपर, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, चाहे कोई IT की फील्ड हो, ठीक है, या हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बिग डाटा, उसको हमने समझना हो, उसको एनालाइज करना हो, उसको अंडरस्टैंड करना हो, तो उन डाटा को एनालाइज करने के लिए हम इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो डाटा कलेक्शन के बाद हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मेथड कौन कौन से देखें? मल्टीपल मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स को हम इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, यानी कि जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके फील्ड है IT की, आपके फील्ड है आपके पास मैथ की, आपके फील्ड आपके पास है बायो की, ठीक है, तो वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, उस रिसर्च के नेचर पे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने उस मेथड को चूज़ करना है, फिर उस मेथड को इस्तेमाल करके हमें डाटा को इकट्ठा करना होगा। अब देखें, बेसिकली ऐसा है कि हमने कोई ऐसा टॉपिक जो हमने लिया हुआ जो बायो के रिलेटेड है, तो हम बायो के रिलेटेड के ऊपर उसको हम देख के हमने वो मेथड चूज़ करना है कि हम इसके ऊपर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करें और वो बेस्ट हो, जिससे हमें डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है। आपके इस बुक के अंदर 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला कौन सा इसमें? सर्वे, अगला है ऑब्जर्वेशन, अगला है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। ये बेसिकली आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर वो कहता है कि हर मेथड के जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या अलग अलग है इसके अंदर। जिनके अगर सर्वे है तो उसका अलग होगा, ऑब्जर्वेशन है उसका अलग होगा, एक्सपेरिमेंट है तो उसके कुछ सुटेबिलिटी क्या उसकी अलग है, जिनके वो कहाँ किस जगह पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। ठीक है। तो ये तो आपके पास था डाटा कलेक्शन के मेथड्स। अच्छा, फिर अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो पहला मेथड है वो मेथड हमारे पास कौन सा है? सर्वे बेसिकली है क्या? आप देखें, सर्वे के आप किसी भी फील्ड के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है। एग्जांपल क्या है? हम पहले एग्जांपल को डिफाइन कर लेते हैं। देखें एग्जांपल क्या है। क्या वो कहता है, इस्लामाबाद के अंदर आपने ग्रोसरी स्टोर को ओपन करना है। ठीक है। तो उस स्टोर को ओपन करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको स्टार्ट करने से पहले उस जगह, उस एरिया का आपने क्या करना है? सर्वे करना है आपने। सर्वे मीन उस एरिया का आपने उसको देखना है आपने। अच्छा, होगा क्या? देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि हमने देखना है कि उस एरिया के अंदर कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। ठीक है। उनकी डिमांड क्या है, कि वो क्या उस स्टोर से लेना चाहते हैं और किस क्वालिटी का लेना चाहते हैं, वो किस टाइम आके उस दुकान पे उसको विजिट करेंगे, वहाँ पे क्या चीज़ लेंगे। इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने को हम क्या बोलेंगे? सर्वे बोलेंगे। अच्छा, इसमें होगा क्या? देखिए, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे सर्वे के अंदर? आपने करना ये है कि आपने कुछ जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है। मतलब प्री डिफाइन क्वेश्चन को आपने राइट करना है किसी पेपर के ऊपर, उनको आपने राइट कर लेना है। वो क्वेश्चंस लेके आपने फील्ड में चले जाना है, आपने उस एरिया में चले जाना है आपने। फिर वहाँ आपने ग्रुप बना लेना है कुछ लोगों का। उन ग्रुप्स के अंदर फिर आपने वो क्वेश्चंस क्या करने हैं? पूछने उनके मतलब उन लोगों से जो क्वेश्चंस बनाएंगे आप। आपकी बुक में 5 क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं। उन 5 क्वेश्चंस को वहाँ पे आप पूछेंगे। उससे ये होगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन से ये होगा, बेसिकली क्वेश्चन के पढ़ने से आपको उनके आंसर से, जब फेस टू फेस मिलेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर से आपको उनका फीडबैक मिलेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम शॉप ओपन करें तो उस शॉप के ऊपर हम क्या चीज़ रखें, उसकी सेल कितनी होगी। ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये कस्टमर उस शॉप के ऊपर किस टाइम विजिट करेंगे, उनकी लूप्स क्या होंगी, क्योंकि वो किस टाइम जब वहाँ पे आते हैं। ठीक है। और किसकी बेस पे वो प्रोडक्ट को वहाँ पे वो परचेज़ करेंगे, जिसकी बेस पे आपकी सेलिंग क्या हो, बढ़े। ठीक
ठीक है। तो सर्वे देखें, सबसे पहले अपने करना है डेटा कलेक्ट करना है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन स्ट्रक्चर वे, यानी कि जो डेटा इकट्ठा करेंगे वो किस के वे के अंदर हो, स्ट्रक्चर वे के अंदर हो। फिर हम प्री डिफाइन सेट ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे पहले लिख लेंगे। फिर हम करेंगे अपने उन लोगों को ग्रुप्स को इकट्ठा करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। फिर उस जो लोग इकट्ठा करेंगे उन ग्रुप्स के लोगों का जो ग्रुप्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल भी बोलते हैं यहाँ पे। फिर हम वही सर्वे कंडक्ट करेंगे। अच्छा ये है कि सर्वे के अंदर भी कुछ तरीके हैं जो इस्तेमाल करके हम अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑनलाइन तरीका है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर दें आप, या टेलीफोन कॉल कर किसी को कर दें, या फेस टू फेस मीटिंग कर लें। ये भी तरीके हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हम डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हुई है आपके बुक के अंदर कि हमने क्या करना है, एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करनी है। आपकी बुक के ऊपर इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का समझ आ जाए कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विच प्रोडक्ट्स कैटेगरी डू यू बाय मोस्ट ऑफन। आप उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी और स्नैक्स और अदर्स, 4 उसमें ऑप्शंस हैं। वो कहते हैं इसमें से ऐसा कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी हो जो उस कस्टमर वो लेना चाहेगा, ठीक है। फ्रूट्स लेना चाहेगा, वेजिटेबल्स लेना चाहेंगे, या वो डेयरी हो, ठीक है, स्नैक्स हों, या कुछ और चीज़ें हों, ठीक है। उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपनी चॉइस बताएंगे कि हाँ मैं ये चीज़ लूँगा आपसे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आर देयर एनी प्रोडक्ट यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफन। आप कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आप अपने हमारी शॉप के ऊपर मोस्टली देखना चाहेंगे। ये वो कौन सा आपके पास देखें, वो उनके फीडबैक से आपको क्या होगा, उनका फीडबैक आपको मिलेगा, तो आप डेटा वहाँ से इकट्ठा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू शॉप एट दिस ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, कि आप उस शॉप के ऊपर किस टाइम विजिट करेंगे, किस टाइम आना चाहेंगे, डेली, वीकली या मंथली, या आपके पे डिपेंड है कि आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। तो उससे हम फीडबैक लेंगे ना, तो हमें आइडिया होगा कि हम अपनी शॉप को किस टाइम ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इन्फ्लुएंस यूर परचेजिंग डिसीजन द मोस्ट, यानी कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है। आप उस प्रोडक्ट को जब प्रोडक्ट को लेंगे तो उस प्रोडक्ट की क्या चीज़ देखेंगे जिसकी बेस पे उसको लेंगे आप, मतलब उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसकी प्राइस, ये कि उसकी प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, या वो अवेलेबल है या नहीं है इस बेस पे, या उसका ब्रांड कौन सा है, ठीक है, या उसकी प्रमोशन कितनी हो चुकी है उस चीज़ की, कस्टमर उस प्रोडक्ट्स की, उसकी बेस पे आप लेंगे। लास्ट में ये है कि एनी एडिशनल्स कमेंट्स या सजेशन, यानी कि आप कौन सा ऐसा कमेंट्स या सजेशन दे सकते हैं, आप हमें दें ताकि हमें आइडिया हो कि हम उस चीज़ को कवर करें। इससे क्या होगा, आपकी इस सर्वे से उन कस्टमर्स की जो जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी इंप्रूव होगी, यानी कि कस्टमर का फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। ये सर्वे था। इसके बाद जो अगला का प्रोसेस है, मेथड है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या होती है ऑब्जर्वेशन? देखें इसमें 2 काम करना है आपने। 2 काम कौन से होंगे? पहला काम करना है अपने वाचिंग, और दूसरा मॉनिटरिंग। क्या आपने फिजिकली जाके उस चीज़ को मॉनिटर करना है, उस चीज़ को देखना है आपने, ठीक है। उस सिचुएशन को नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें आपने जाना है, उस चीज़ को आपने देखना है, आपने मॉनिटर करना है खुद से कि ये चीज़ किस तरह हो रही है। उस चीज़ को देख के आप मॉनिटर करके उससे आपने क्या करना है, डेटा को इकट्ठा करना है। अब उसकी मिसाल जो यहाँ पर लिखी हुई है एग्जाम्पल बुक के अंदर, वो ये है कि आपने रेस्टोरेंट करना है ओपन, किसी एक ऐसी प्लेस के ऊपर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है आपने, ठीक है। उसको ओपन करने से पहले आप क्या करोगे, देखोगे आप उसके बारे में जानोगे कैसे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखें सबसे पहले देखोगे आप कि टेबल मोस्टली चूज़ बाय कस्टमर, के आपका अगर रेस्टोरेंट होगा उसमें कौन से कस्टमर किस टेबल को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब वो आते हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। अच्छा, फिर स्टाफ ऑब्जर्व करेगा कि वो सिटिंग प्लेस किस तरह होनी चाहिए, आपके बुक में लिखा हुआ है। फिर आपने देखना है कि कौन से कस्टमर किस टाइम वहाँ पे आ रहे हैं और क्या इस टाइम वहाँ पे खा रहे हैं, ठीक है, या खाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस चीज़ की उसमें उन्होंने डिमांड की हुई है। हेल्प टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस एफिशिएंसी, ठीक है। अब जब भी आप उस चीज़ को देखोगे, मीन के आप वो जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, ओपनिंग करोगे आप, तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पे आप जाके देखें, मॉनिटर करें कि कौन से कस्टमर किस टाइम आ रहे हैं और कौन से कस्टमर उन कहाँ बैठ रहे हैं, यानी कि किस टाइम आके वो किसी प्रेफर कर रहे हैं, कि किस टेबल को चूज़ करते हैं, वहाँ पे लाइट हो ना हो, म्यूज़िक वहाँ पे हो या ना हो, ठीक है। वहाँ पे फूड के कौन सी टाइप्स हों, क्या फास्ट फूड हो या कोई और टाइप्स का फूड हो, ठीक है, उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, किस तरह के कस्टमर वहाँ पे आते हैं, और हमारे जो स्टाफ है हमारे पास वहाँ पे उस किस तरह होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, ठीक है, हमारे टाइम क्या होना चाहिए कि हम किस टाइम के उसको ओपन करें, किस टाइम को उसको क्लोज करें, क्या उसको किस तरह हमें सर्विस होना चाहिए, उस सर्विस की बेस पे क्या वो हमें उस चीज़ के पैसे भी मिलेंगे, उसका बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, ऑब्जर्वेशन है। लास्ट में आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, देखें एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्टिविटी कि आपने डाटा इकट्ठा करना है, तो ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। आप
आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दियो क्लास टीचर की, यानी कि अगर क्लास टीचर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो क्लास टीचर करता है क्या, वो कहते हैं कि क्लास टीचर कहता है कि मैंने अपनी क्लास का जो रिजल्ट इंप्रूव करना है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करूँगा मैं, वो करता है ये कि अब उस क्लास को ना 2 ग्रुप्स में करता है डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुप ये ए है, ये ग्रुप बी है। ठीक है, उसने क्या किया कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं, या इनको आप कंसिडर कर लें ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये बॉयज़ का ग्रुप है। अब कंसिडर कर लें या इनको मिक्स कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब कहते हैं ग्रुप जो ए है उसको आप क्या करें, लेसन दें, ऐसा लेसन क्लास में दें या वीडियोस दिखा दें, लेसन दें। ठीक है, उसकी बेस पे 1 वीक के बाद उनका टेस्ट लें। जो ग्रुप बी है उनको आपने प्रिंटेड नोट्स देने हैं आपने, यानी कि कोई बॉक्स दे दें या कुछ प्रिंट करवा कर उनको दे दें मटेरियल, उसमें से उसका टेस्ट लें 1 वीक के बाद। ठीक है, फिर जब टेस्ट होगा, टेस्ट को आपने चेक करना है, फिर आपने देखना है कि किस ग्रुप के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ओबियसली आप सोचें कि किसके अच्छे आएंगे, मेरे ख्याल से तो जो जिनको हमने प्रिंट किया होगा, प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल दिया गया होगा, उनके रिजल्ट क्या होंगे, अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनके 1 वीक के बाद टेस्ट कंडक्ट करने हैं। जब टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमने उनको देखना है कि किस ग्रुप के अंदर से रिजल्ट आपका अच्छा आ रहा है। इस तरह से हम अपनी क्लास की जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है, यानी कि हम किसी जगह पे जाकर एक्टिविटी करवाएंगे। एक्टिविटी करवाने के बाद हमने उससे जो डाटा इकट्ठा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से हमें डेटा इकट्ठा करना है। वही एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। तो ये तो था हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नेम था डाटा कलेक्शन। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ और है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा अगला लेसन करना चाहिए। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।